हाँ जी दोस्तों, 2023 के विश्व कप में भारत की टीम ने भले ही हार का सामना किया हो, लेकिन आप सभी को पता है कि पूरे मैचों को जीतने के बाद फाइनल में हार मिलना भले ही हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा डिमोटिव था, लेकिन अच्छी बात यह थी कि हमने विजय पारी को संपूर्ण विश्व के समक्ष रखा था। ठीक इसी प्रकार टी20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत की बेहतरीन शुरुआत, पूरी बेहतरीन यात्रा के बाद यह विश्व कप भी हमारे हाथ में आ गया। अब इस सभी में खिलाड़ियों का जितना योगदान था वह उतना ही उस भारतीय पुरुष टीम के हेड कोच का भी योगदान था। तो इसी के अंतर्गत आपको यहाँ पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि भारतीय टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़, जिनके कार्यकाल में भारतीय टीम ने विश्व कप 2023 में फाइनल में अपनी जगह स्थापित की और 2024 में टी20 वर्ल्ड कप पे अपना विजेता का परचम लहराया है। इन्हीं राहुल द्रविड़ ने अब अपने पूरे कार्यकाल को पूरा करके अब पूरी तरह से हेड कोच के पदभार को त्याग दिया है और बीसीसीआई के द्वारा, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा नया यानी 25वां भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का हेड कोच का चयन भी कर लिया गया है, जो कि अब नए हेड कोच होने वाले हैं गौतम गंभीर। आज का 10 मिनट शो इसी पर आधारित होने वाला है कि आखिरकार किसने गौतम गंभीर को चयन किया, उस समिति के अध्यक्ष कौन थे, गौतम गंभीर ने अपने कार्यकाल में कैसा कैसा कार्य किया, कौन कौन से पुरस्कारों को जीता, ये भी हम आज के 10 मिनट शो में चर्चा में लाएंगे। ये निश्चित मानना दोस्तों, आज की जानकारी आपके भविष्य की परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होगी। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ वीडियो को लाइक कर देना है और शेयर कर देना है बढ़िया तरीके से सभी क्रिकेट प्रेमियों के बीच में और सभी एस्पिरेंट्स के बीच में। मैं शुरू करूंगी आज का 10 मिनट शो। टीम इंडिया के 25वें हेड कोच बने हैं गौतम गंभीर, जिसका ऐलान किया है किसने? बीसीसीआई के द्वारा, बीसीसीआई के सचिव जय शाह के द्वारा किया गया है। बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष रोजर बिन्नी है, ये भी आपको पता होना ही होना चाहिए। अगर आपको मेरा नाम नहीं पता है तो दोस्तों, मेरा नाम है उन्नति जैन। मैं सुबह 8 से 9 आपको करंट अफेयर्स और आपको 10 मिनट शो के बारे में भी जानकारी देती हूँ। आप लोग विनर्स इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए, व्हाट्सएप को भी आप फॉलो कर सकते हैं। गौतम गंभीर भारतीय क्रिकेट टीम के नए हेड कोच बने हैं। क्या कैसा कार्यकाल, राजनीतिक जीवन, सारी चर्चाओं को इस विस्तार के 10 मिनट शो में देखेंगे। 2007 के टी20 वर्ल्ड कप और 2011 के वनडे वर्ल्ड कप के विजेता टीम में भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी गौतम गंभीर एक खिलाड़ी के रूप में खेल रहे थे और अब वे हेड कोच के रूप में संपूर्ण भारतीय टीम को संभालने वाले हैं। हेड कोच राहुल द्रविड़ का 3 साल का कार्यकाल खत्म हो गया है। जुलाई 2024 में इनका कार्यकाल का खत्म हो जाना आप सभी को पता है और 9वें संस्करण संयुक्त राज्य अमेरिका और वेस्ट इंडीज में टी20 वर्ल्ड कप का 9वां संस्करण आयोजित किया गया था, जिसमें भारतीय टीम ने विजय पताका लहराई है और इस विजय पताका के बाद राहुल द्रविड़ ने अपने कार्यकाल से इस्तीफा दे दिया क्योंकि कार्यकाल खत्म हो गया था। दैट्स इट। 2001 में राहुल द्रविड़ को भारतीय टीम का हेड कोच नियुक्त किया गया था, है ना, और जो कि 2001 से लेकर के 2024 तक इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण सेवा दी। 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में भारतीय क्रिकेट टीम का फाइनल तक पहुंचना एक बहुत बड़ी उपलब्धि और 2024 में टी20 वर्ल्ड कप का जीतना एक और बड़ी उपलब्धि राहुल द्रविड़ के हेड कोच के कार्यकाल के रूप में रही है। इसे भी आप ध्यान में रख सकते हैं। साथ ही साथ गौतम गंभीर ने डब्ल्यू.वी. रमन को पछाड़ा था क्योंकि इस रेस में डब्ल्यू.वी. रमन भी थे हेड कोच की नियुक्ति के लिए। बीसीसीआई ने मुख्य कोच पद के लिए उम्मीदवारों का चयन करने के लिए एक 3 सलाहकार समिति का गठन किया था। सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है। तो अशोक मल्होत्रा समिति की अध्यक्षता में यह चयन किया गया था। इसमें गौतम गंभीर के नाम का ज्यादा से ज्यादा सिफारिश की गई सदस्यों के द्वारा, ये भी याद रखना चाहिए। बीसीसीआई में जो हेड कोच का कार्यकाल होता है दोस्तों, वो 3 साल का होता है। गौतम गंभीर का जो कार्यकाल शुरू होगा वो जुलाई 2024 से शुरू होगा, जो कि चलेगा 31 दिसंबर 2027
27 तक। इसके बीच में हमें बहुत सारे काम करने हैं। श्रीलंका के साथ हमारा एक मैच है, उसमें भी गौतम गंभीर अपना किस प्रकार से सलाह दे सकते हैं ये देखने को मिलेगा। साथ ही साथ 2026 में दोस्तों भारत में T20 वर्ल्ड कप का 10वां संस्करण आयोजित होगा और 2026 में श्रीलंका के साथ भारत T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। अब चूंकि यह T20 वर्ल्ड कप हमारे यहाँ ही होगा तो ये भी देखना होगा कि किस प्रकार से हम अपना बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं एक नए हेड कोच के मार्गदर्शन में रह करके, ये भी एक देखने की वाली बात होगी। अगर मैं बात करूं गौतम गंभीर को एक खिलाड़ी के रूप में, एक कोच के रूप में, तो दिल्ली और भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर का इसके पहले कोई भी अनुभव नहीं है, ये इनका पहला अनुभव है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल की फ्रेंचाइजी लखनऊ सुपर जायंट्स और इसके पहले कोलकाता नाइट राइडर्स के ये मेंटोर रहे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। 2024 में आईपीएल का खिताब जीतने में कोलकाता नाइट राइडर्स सफल रही है और श्रेय मेंटर को जाना ही चाहिए। एक सलामी बल्लेबाज के रूप में इन्होंने अपना जो है करियर देखा है। 242 अंतर्राष्ट्रीय मैचेस इन्होंने खेले हैं और साथ ही साथ इन्होंने 2018 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से भी संन्यास ले लिया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब आगामी परीक्षाओं में पूछा कहां से जाएगा, तो स्टैटिक जीके के प्रश्न बना करके आपसे ये सारे के सारे प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। इसलिए 10 मिनट शो को अगर देख रहे हो तो मैं आपको सिर्फ इतना ही सुझाव दूंगी कि नोट्स बना के देखो, मजा आएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे भाई। तो भारत को 2025 में पाकिस्तान में होने वाली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भी भाग लेना है। अब देखते हैं क्या होगा भाई, आगे यह घटना कहां तक जाएगी। और साथ ही साथ भारत अगले 6 महीने में 10 टेस्ट मैच खेलने वाला है और अगर भारत मैच करता है तो भारत जून 2025 में लंदन, इंग्लैंड, लॉर्ड्स के क्रिकेट मैदान में तीसरी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी खेलेगा। तो भाई आगे जो गौतम गंभीर हैं उनके सामने चुनौतियां बहुत सारी हैं। देखने वाली बात यह होगी कि इन चुनौतियों से लड़ते कैसे हैं। अगर मैं इनके जीवन के पुरस्कारों की बात करूं तो हमें यह भी देख लेना चाहिए कि 2019 में, मतलब 2018 में इन्होंने संन्यास लिया, 2019 में भारत का सर्वोच्च चौथे नंबर का सम्मान पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया गया और साथ ही साथ 2009 में गौतम गंभीर को अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ये भी आपकी आगामी परीक्षा के फैक्ट हैं जो पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो इन तथ्यों को थोड़ा सा गौर से देखा करो, मजा आएगा, क्योंकि बन रहा है 10 मिनट शो में मैं डिस्कशन किया है ना। अगर हम बात करें, आईसीसी ने 2009 में गंभीर को टेस्ट खिलाड़ी का नाम के रूप में घोषित किया था। 2007 में आयोजित पहले T20 वर्ल्ड कप में यहाँ पर भी एक इन्होंने बहुत अच्छी पारी खेली थी, इसलिए भी इनको जाना जाता है। फाइनल मैच में श्रीलंका के खिलाफ इन्होंने विजयी रनों में भी योगदान दिया था। ऐसा गौतम गंभीर का संपूर्ण जीवन रहा है खेल दृष्टि से, है ना। राजनीति में भी कुछ समय के लिए आए थे, लेकिन राजनीति में ज्यादा मन नहीं लगा। खिलाड़ी का मन खेल में ही लगता है। तो अब वर्तमान में आपके समक्ष भारतीय पुरुष टीम के हेड कोच के रूप में सम्मिलित हुए हैं। अब आपको थोड़ा सा ये जानने की इच्छा होती होगी कि पैसा, बाबू भैया पैसा कितना मिलता है। तो पैसा तो बहुत अच्छा मिलता है ना। करीब 12 करोड़ रुपए सालाना उनका वेतन रहता है। राहुल द्रविड़ भी इतना ही कमाते थे, तो इनको भी इतना ही मिलेगा। 12 करोड़, 1 करोड़ रुपया महीना अब हेड कोच को मिलना ही चाहिए। तो विनर्स इंस्टीट्यूट की आप साले एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आपको आज का 10 मिनट शो अच्छा लगा हो, कुछ जानकारी आपको लगी हो कि हाँ यार ये तो हमें पता चल गया कि गौतम गंभीर हेड कोच बने हैं, लेकिन आज के 10 मिनट शो में कुछ अतिरिक्त जानकारी भी मैम ने देने की कोशिश की है, तो ज़रूर वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना एक प्रश्न का उत्तर कि भारतीय पुरुष टीम के पहले हेड कोच कौन थे। भारतीय पुरुष टीम के पहले हेड कोच कौन थे, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं मिलूंगी सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।